जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो का पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि प्रभु श्री राम के अयोध्या पर राजा नल जो सोमवंशी राजा थे, उन्होंने जाकर चारों तरफ से घेर लिया था और तब वाल्मीकि जी को बुलाकर प्रभु श्री राम ने उसके बारे में पूरा वृत्तांत सुना था, जिसमें वाल्मीकि जी ने राजा नल के बारे में संपूर्ण कथा सुनाई थी और बताई थी कि कैसे राजा नल ने रावण से भी टैक्स लिया था, यानी कर लिया था। और आपने, हे प्रभु श्री राम, आपने उस सोमवंशी राजा को अपने अधीन कर लिया था। इसलिए उस सोमवंशी राजा ने अपने पूरे पुत्रों पौत्रों के साथ 8 गुणी सेना लेकर आपके सामने आपके अयोध्या को चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए प्रभु, अब आप तैयारी कीजिए युद्ध करने के लिए। तो दोस्तों, अब उस आगे की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। प्रभु श्री राम जी ने वाल्मीकि जी की कथाओं को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, उस समय आप भी हस्तिनापुर में अवश्य पधारिएगा जब मैं राजा नल से युद्ध करूँगा। वाल्मीकि जी ने सारी बातों को स्वीकार कर लिया। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, अब राज्यों पर आसीन राजकुमारों को यह पत्र लिखकर भेजो जो हमारे पुत्र लोग हैं, जिनको मैंने राज्य दे दिया है। सब लोग अपने अपने राज्य में विस्मय हैं और वहाँ के राजा हैं। अब उन राजाओं के पास पत्र लिखकर भेजो कि वो आकर इस अयोध्या पर आए हुए विपत्ति के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा ही किया। सब पुत्रों को उन्होंने पत्र लिखकर भेजा और बताया कि अपने राज्य को अपने मंत्रियों को सौंप दो। जम्बूद्वीप के तथा द्वीपांतर के सभी राजाओं पर पत्र लिखकर या शीघ्र बुला लाओ, ऐसा लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तब श्री रामचंद्र जी ने डेरे तंबू आदि को बाहर करने की आज्ञा दे दी। घर में बंद पुराने पूर्वजों के अस्त्र को सभी लोगों ने निकाल लिया और सेना को सजाया और यह भी कहा, कल अच्छा मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में युद्ध यात्रा की जाएगी। सब अंतापुर की स्त्रियों को भी बाहर करने और सीता को भी अग्नि में लेकर साथ चलने की आज्ञा दे दी। राजकोष, हाथी, घोड़े और रथ सब बाहर आ गए। लक्ष्मण को इस प्रकार आज्ञा देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों, विद्वानों और वशिष्ठ जी से कहा, अब मैं इस 7 द्वीपों का राज्य भरत को दूंगा, कारण कि लक्ष्मण मेरे बिना पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं। यह सुनते ही सब पूर्ववासियों को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी मूर्छित हुए। जब होश आया तब राज्य की बड़ी निंदा करने लगे। उन्होंने शपथ पूर्वक राम से कहा, मैं आपके बिना इस पृथ्वी पर राज नहीं कर सकता हूँ। यदि ऐसा ही है तो 7 द्वीप के इस राज्य को आप कुश को दे दीजिए। उत्तर कुरु में लव को राज ही कर रहे हैं। तब भरत को बहुत दुखित देखकर वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया और कहा, आप ही कार्य कीजिए जिसमें आपके वियोग से इन सब दुखियों का कल्याण हो जाए। तब रामचंद्र जी ने सबको उठाकर पूछा कि आप लोग बताइए कि मैं आपके सुखार्थ क्या करूं। तब सब ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप स्वर्गारोहण करना चाहते हैं तो हम सबको अपने साथ ले चलिए। इससे अधिक अन्य प्रकार से हमारा हित नहीं है। यही हमारा अच्छे कार्य है। हम लोग आपके साथ ही चलेंगे, यही हमारा दृढ़ निश्चय है। जब राम ने अपने भक्तों और पूर्ववासियों की इस दशा को देखा तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी। लक्ष्मण ने सबधी उसी दिन कुश को राज्य पर बैठा दिया। कुश के राज्याभिषेक का बड़ा उत्सव हुआ। राम के अंतापुर में स्त्रियों ने बड़ा उत्सव मनाया। सब प्रजाओं ने कुश को अष्टांग प्रणाम किया और इसके बाद कुश ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। प्रजाओं ने विविध प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों से कुश की पूजा की। फिर कुश ने भी सबका बड़ा सत्कार किया। इस अवसर पर करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। इसके पश्चात लक्ष्मण अंतापुर की सब स्त्रियों को रथ में बैठाकर नगर के बाहर पहुँचे और अनेकानेक नृत्य, गीत और मंगलाचार गाने लगे। तदनु राम भी अपने भाइयों, पुत्रों और ऋषियों आदि के साथ अयोध्यापुरी के सब निवासियों सहित अयोध्या से बाहर आए। अनेकानेक वाद्य बज रहे थे। बंदी जनों ने भगवान का गुणगान किया। रथ पर बैठे हुए राम पर छत्र लगा, चामर चलने लगे। और इसके बाद दोस्तों, सारे राजाओं को बुलाकर प्रभु श्री राम 11 दिन के बाद हस्तिनापुर पहुँचे। इनका समाचार पाते ही सुसेन ने 20 लाख सेना को साथ लेकर उनके समक्ष आ पहुँचे और सीता राम को प्रणाम करते बोले, हे महाबाहो, आपके प्रताप से मैंने इस सब के 14 दिन तक भयानक युद्ध किया है। ये सब बड़े दुष्ट हैं, परंतु अब आप आ गए हैं
इससे कोई चिंता नहीं और अब ये सब अवश्य ही मारे जाएंगे। श्री राम ने सुसेन को सांत्वना दी और गंगा के तट पर अपनी सेना का शिविर स्थापित कराया। रात भर विश्राम कर प्रातः होते ही श्री राम ने वानरों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। वे राम को प्रणाम करके बड़े हर्ष से गंगा पार संग्राम भूमि में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भयंकर सिंहनाद किया। युद्ध के अनेकानेक मारू बाजे जा रहे थे। इतने में ही सब वानरों ने शत्रु सेना पर आक्रमण कर दिया। तब रामचंद्र जी ने सेना को देखकर नल आदि राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब अपनी सेना सहित युद्ध के लिए आ उपस्थित हुए। राम के वानर उन पर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकने लगे, शत्रुओं का संहार करने लगे। नल के सैनिक तीक्ष्ण हथियारों से उन वानरों को मारने लगे। भयानक युद्ध होने लगा। वानरों ने वृक्ष और पाषाण शिलाओं से मार मार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। निदान नल सैनिक संग्राम भूमि छोड़कर भाग चले। तब उन्हें भागते देखकर नल आदि ने अन्य सब राजाओं को उत्तेजित किया। जम्बू द्वीप के सब राजा जिनका उधर उल्लेख किया गया है, वे सब अपने वाहनों पर बैठकर युद्ध के सब शस्त्रादि के साथ सुसज्जित होकर युद्ध में आए। तब उन्हें उपस्थित देखकर प्रभु श्री राम के सैनिकों ने उनका सामना किया। अभय पक्ष में जम्बू द्वीप के सब राजा थे। राम की ओर से हनुमान, अंगद, विभीषण, जम्बुवान, सुसेन, संपाति, भूरकीर्ति, मकरध्वज, कुंभकंठ और जनक आदि वीर युद्ध प्रस्तुत थे। उभय पक्ष के सैनिक बड़ा सिंहनाद करते हुए युद्ध के बाद बज रहे थे। ये सारी चीज़ों को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। तब ब्रह्मा, शिव, बुध, सोम और इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर अपने वाहनों पर बैठकर उस युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आ गए। चंद्रमा आदि देवताओं में युद्ध का बहुत भयानकता सा विचार हो रहा था। प्रलयकारी स्थिति हो गई थी, क्योंकि सोमवंशी राजाओं को ब्रह्मा जी का पूर्व वरदान था। उन्हें किसी से परास्त होने का किंचित भी भय नहीं था। किसी के भी जय पराजय की बात नहीं थी। रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु जी युद्ध में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आप लोग इस युद्ध को देखिए, किंतु शीघ्र ही मैं इनमें समझौता करा दूंगा। ब्रह्मा सहित देवगण उस युद्ध को देखने लगे और भयानक अस्त्रों से वहां गर्जनाहट के साथ युद्ध हो रहा था। पिता पुत्र को, पुत्र पिता को और पितामह अपने पौत्रों पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार पितामह पौत्र और जामाता ससुर को तथा ससुर जामाता पर भयानक प्रहार करने लगे। दोनों ओर से लोमहर्षण युद्ध होने लगा। श्री रामचंद्र जी की सेना में मृतकों को हनुमान जी द्रोणाचल से संजीवनी बूटी लाकर उनको जीवित कर दिया करते थे। उधर शत्रु दल के जो लोग मर जाते थे वो नहीं उठते थे। इससे सोमवंशी राजाओं के बल का ह्रास हो गया। इससे देव नदी गंगा के समान एक विशाल रक्तपूरित नदी बह चली। राम की सेना ने नल आदि राजाओं की 12 पद्म सेना का संहार किया। 6 माह तक हस्तिनापुर में युद्ध होता रहा। जब सोमवंशियों के पास सेना स्वल्प हो गई, तब तक वे लड़ते ही रहे और तब कुश आदि बालकों ने युद्ध को संभाला। तब नल का कुश से, नद्दुक तथा लव से, जातिकर अंगद का, वसुदेव से, चित्रकेतु का, लघुश्रुत से, पुष्कर का, सुरत से, तक्षक का, अजीमण से, सुबाहु का, बल नामक राजा से युवकेतु का युद्ध होने लगा। युवकेतु ने थोड़े ही समय में उनकी बहुत सी सेनाओं को मार डाला। लव के व्यावव्य बाणों ने उन्हें उठा उठाकर खारे सागर में फेंक दिया। इसमें नल आदि 7 वीर इतने विशालकाय थे जैसे पर्वत हो। उन 7 से राम के बालकों ने लव और कुश से युद्ध होने लगा। बड़ी ओछी बात थी, किंतु स्वल्प क्षणों में ही कुश ने राजा नल को एक बाण से छेद दिया। इससे नल ने और ही दूना बल कर लिया। वह शीघ्र ही कुश पर टूट पड़ा, किंतु कुश ने बीच में ही उसे तिष्ट तिष्ट करके मारा। दूसरी ओर से नद्दुक ने युद्ध करके लव को व्याकुल कर दिया। लव ने नद्दुक के रथ को काट डाला। इसी प्रकार सब जोड़ों का युद्ध हुआ। उल्लेखनीय यह है कि अंगद जातिकर को मार कर पृथ्वी पर गिरा दिए। चित्रकेतु ने अपने बाणों के वेग से वसुदेव को रथ से नीचे फेंक दिया। लघुश्रुत ने पुष्कर पर प्रहार किया। पन्नग यानी पन्नग अस्त्रों, सर्पास्त्र अस्त्रों के साथ गरुणास्त्र का प्रयोग किया गया। कुश ने भयानक राक्षस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। लव ने मेघ अस्त्र को चलाया। लघुश्रुत ने वायु अस्त्र छोड़ा। हनुमान समस्त वायु का पान मेघवत भीम गर्जन करते हुए राम सीता अपने विमान पर विराजमान होकर सारे कौतुक देख रहे थे। इसमें 5 मास 11 दिन हो गए। अयोध्या से आने में 11 दिन का समय लगा। संकट में कुश ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि कुछ ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, तब उन्होंने देवताओं सहित तत्क्षण पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने कुश से प्रार्थना किया कि तुम इस अस्त्र का प्रयोग ना करो। आज के लिए तुम मेरी बात मान जाओ, कारण मेरा दिया इसको एक विजयी वर है जो द्वापर तक का है। इसके पश्चात तुम्हारे वंश में नल आदि बड़े प्रतापी राजा होंगे। अस्तु इस नल आदि राजाओं पर तुम इससे
युद्ध न करो और ब्रह्मास्त्र न चलाओ। कुश ने कहा, मैं इन्हें भस्म करूंगा। आपको जो कहना है वह जाकर श्री रामचंद्र जी से कहिए, मैं उन्हीं की बात सुनूंगा। वरदान देते समय आपने यह क्यों नहीं विचार किया था कि राम की क्या शक्ति है? तब तो राम को कुछ सोचा ही नहीं था। अब झूठी प्रार्थना करने आए हैं। यदि आप में बल हो तो इन्हीं नल आदि राजाओं के पक्ष से आप भी युद्ध कीजिए, मेरा आपसे संग्राम हो। रथारूढ़ राम अपने झरोखे से यह संघर्ष देख रहे थे। तब कुश की बातों से लज्जित होकर ब्रह्मा जी नल आदि राजाओं के पास आए और उन्हें बहुत फटकारा। उन्होंने कहा, अरे मूर्खों, भला यह भी जानते हो कि तुम किसके साथ युद्ध कर रहे हो? साक्षात नारायण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ही युद्ध करने उपस्थित हैं। यह दुष्ट बुद्धि तुम्हें किसने दी है? या तो सर्वथा ही संहार कर देगा। तुम्हारा इसी में कल्याण है कि अब तुम राम के शरणागत हो जाओ, अन्यथा सब के सब मारे जाओगे। ये भगवान तो मेरे पिता हैं, वही श्री रामचंद्र के रूप में इस पृथ्वी पर अवतारित हो चुके हैं। कुश के समक्ष ही उन सब को इस प्रकार फटकार कर ब्रह्मा जी रामचंद्र के पास चले गए। चलते चलते कुश ने कहा, अच्छा देखो, मैं राम के पास जाता हूँ, परंतु जब तक मैं ना लौटूं तब तक इस अस्त्र का प्रयोग मत करना। यदि करोगे तो जानो उनको नहीं, तुमने मुझको मारा है। कुश के इस प्रकार कहने पर नल आदि राजाओं को साथ लिए शिव जी को आगे करके ब्रह्मा जी रामचंद्र के पास पहुंच गए। जब राम ने सुना कि शिव जी आ रहे हैं तो पुष्पक से उतरकर उनके स्वागत के लिए दौड़े। शिव जी को प्रणाम कर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके शिव जी की सविधि पूजा करके सब साथ लिए सभा स्थल में जा बैठे। तब ब्रह्मा जी ने सोम और बुध से राम को प्रणाम करवाया। उन्होंने झुककर सिर नवाकर प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ने उनका नाम बताया। राम को जो उनका परिचय दिया, रामचंद्र जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आप इन सोमवंशियों को क्यों कर लिवा आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे राम, हे महाबाहो, आप मेरी बात मानकर आज आप इनकी रक्षा करें, इन्हें बचाइए। मेरा इनको एक पूर्व वरदान है, उस वरदान से द्वापर तक किसी से परास्त नहीं होंगे। अब कुश इन पर ब्रह्मास्त्र चलाने जा रहे हैं। राम ने कहा, ये आप द्वारा अजय हैं, तो युद्ध भूमि का त्याग कर मेरे पास कैसे चले आए? ब्रह्मा ने कहा, मेरे पास सबके लिए तो शक्ति है, किंतु आप मेरे सामर्थ्य से बाहर हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, इसी से मैंने आपसे प्रार्थना की है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, कुछ युवावस्था को प्राप्त है। संसार में प्रायः दिखाई पड़ता है कि युवक वृद्धों की बात नहीं मानते हैं, इसलिए शास्त्र ने आज्ञा दी है कि पुत्र का 5 वर्ष तक तो लाड प्यार करें, 10 वर्ष की अवस्था तक भयभीत करें, धमकियां दें। जब पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तब उससे पूर्ण मित्रता का व्यवहार करें। इससे संभव है वह स्वार्थी बालक मेरी बात न माने, इसलिए आप भी जाकर उससे प्रार्थना कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आज तो वह बड़े क्रोध में है, इससे तो वह बात भी करना नहीं चाहता है। रामचंद्र जी ने कहा, तब वाल्मीकि जी के पास जाइए, उनसे आपको युक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी नल आदि के साथ लिए वाल्मीकि जी के पास गए। उन्होंने वाल्मीकि जी से भेंट की, सारा वृतांत कहा। वाल्मीकि जी ने अभिमत अनुमान करके कहा, इन्हें अपनी पत्नी द्वारा जीवन दान प्राप्त होगा। नल आदि स्त्रियां सीता के पास जाकर अपने पतियों का जीवन दान मांगे, सीता प्रसन्न हो जाएंगी, कुश भी मान जाएगा। नल आदि ने वैसा ही किया। सैकड़ों दूत दौड़े और उन्हें बुला लेकर आए। विविध उपहार ले सीता से मिली। सीता ने उनसे भेंट किया और आने का कारण पूछा। तब रानियों ने युद्ध का वृतांत कहकर अपना अभिप्राय बताया। अपने सौभाग्य रक्षण हेतु रानियों ने युद्ध से विरत करने की प्रार्थना की। सीता ने रामचंद्र की इच्छा मानकर कहा, अच्छी बात। शिविका में बैठ कुश के पास गईं और कहा, हे वश, अब तुम अपने इस क्रोध का परित्याग करो। माता की बात सुनकर कुश मुस्कुराते हुए अपने साथियों सहित लौट आए। सब लोग रामचंद्र जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी वाल्मीकि और नल आदि राजाओं के साथ उनके पास पहुंचे। राम ने सबको हृदय से लगाया। सब राजा बंधुओं ने उनकी आरती की। फिर ब्रह्मा जी ने कुश से कहा, कुश आदि तो युद्ध से लौट आए, अब आप क्या चाहते हैं? अब मेरे राज्य में कोई और राजा नहीं रहेगा, तब ये नल आदि क्या करेंगे? इनको आप ही में मार्ग दिखाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, वह सब कार्य तो आपने कर लिया है। अब बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज भी कर लिए हैं। अब आप बैकुंठ को चलिए। मेरी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन नल आदि को हस्तिनापुर का राज दे दीजिए और कुश को सानंद अयोध्या में ही राज करने दीजिए। राम ने इसे बात को स्वीकार कर लिया। फिर ब्रह्मा से कहा, कल मैं सीता सहित स्वर्ग की यात्रा करूंगा, क्योंकि इस युग में जबकि मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की है, मैंने इसको पाकर 11,000 वर्ष और 11 महीने का राज किया है। अब अल्प क्षण और है जो कल पूर्ण हो जाएगा।
इससे मैं 12 घंटे बाद स्वर्ग को प्रस्थान करूंगा। तब कुश ने ब्रह्मा जी से कहा कि नल आदि राजा मुझे कर दे, इन्हें छत्र धारण करने का अधिकार नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, ये सब तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे, छत्र धारण करने दो। कुश ने ब्रह्मा जी की यह बात स्वीकार कर ली। और परंतु उन सोमवंशी राजाओं ने रामचंद्र जी से कहा कि हम सब तो अपनी स्त्रियों सहित आपके साथ स्वर्ग चलेंगे, हस्तिनापुर में अजीमढ़ राज करेगा। राम ने उनकी बात स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने अजीमढ़ को राजा बना दिया। दोस्तों, इसके आगे की कथा दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, तीसरा पार्ट होगा इसका। अगर आपको यह वीडियो का तीसरा पार्ट चाहिए तो पार्ट 3 जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अब वीडियो को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।